Hello, my dear students, and welcome to BTech second semester session of 2025-26. My dear students, BTech इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड जिसका पेपर कोड है BS 203। इसमें बेटा मैं आप लोगों को बच्चों सिलेबस का डिस्कशन, किस तरीके का पेपर का मॉड्यूल है और कितनी यूनिट हमारी इसमें डिस्क्राइब की गई, मैं इसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ बेटा अपनी बात को। बच्चों, जैसे कि यूनिट 1 है हमारी, 5 यूनिट्स में पूरे सिलेबस को बाइंड अप किया है। तो 5 यूनिट में बाइंड अप करने के साथ साथ यानी एवरी यूनिट एटलीस्ट 14 मार्क्स की तो आती है दोस्तों, है ना। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि उस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जिसको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने आपके पूरे सिलेबस का वीडियो और इसके पीपीटी नोट्स बेटा बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। आप उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जाकर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है ईडी गुलू प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। और हमारे उन स्टूडेंट के लिए बहुत फेथफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे हमारे बहुत वीक हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो बच्चे मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब एवरी स्टूडेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। जैसे यूनिट 1 की बात करते हैं, जैसे उसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे बेटा बात करते हैं मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ पैरामीटर्स है, और चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग इंजीनियरिंग है। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ से हमें पेपरों में मैक्सिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो बेटा पूरे सिलेबस को जो डिफाइन किया गया है वो जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स का होता है और 7 मार्क्स का होता है। ये शॉर्ट प्रॉब्लम आती है, ये दोनों लॉन्ग लॉन्ग प्रॉब्लम आती है। तो पूरे पेपर को अगर हम देखेंगे, ऐड करेंगे अगर, तो यानी कि हम बात करें तो एटलीस्ट 14 मार्क्स का एक यूनिट में से हमें एटलीस्ट मिल जाता है ना। तो इसी तरीके से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं अगर हम, तो यूनिट सेकंड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं अगर, तो इसका यूज हम लोग सिंगल सिस्टम में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम एक 100% क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलता है, और एक एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन में जरूर आती है। तो यानी कि ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक में से एटलीस्ट 2 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मिल ही जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से अगर हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं, यूनिट थर्ड बेटा हमारा है सिक्वेंस एंड सीरीज। सिक्वेंस और सीरीज हम लोग 11th और 12th में अच्छी तरीके से पढ़ के लिए आए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हमें सिक्वेंस और सीरीज को किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे आप देख रहे हो कहीं कहीं पे लिखा है ना, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है, टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस क्या होता है, रेशियो टेस्ट क्या होते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब जो है ना, एक ऐसी सीरीज या सिक्वेंस की बात करेंगे जो अप टू इनफाइनाइट होगी। उस इनफाइनाइट पर हमें उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को फाइंड आउट करना है। और जैसे इसमें टॉपिक दिखता है फोरियर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर डेफिनेटली बनता है। ठीक है बच्चों। तो कन्वर्जेंसी हमें मतलब फाइनाइट टर्म को रिप्रेजेंट करती है, और डाइवर्जेंसी मतलब इनफाइनाइट को। तो यूनिट थर्ड में हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। यूनिट फोर्थ हमारा आता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि यूनिट फोर्थ और फिफ्थ हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर डिपेंड है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में 2 कंडीशन है बच्चों, एक डिफरेंशिएशन की है और एक इंटीग्रेशन की है। तो कॉम्प्लेक्स तो हम लोगों ने 11th में बहुत अच्छी तरीके से किया है, उसी तरीके की प्रॉब्लम हम लोग इसमें भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसमें हमें जो प्रॉब्लम मैक्सिमम करना है, तो एक क्वेश्चन तो हमें एनालिटिक फंक्शन में जरूर मिलता है। हमसे पूछता है कि प्रॉब्लम की वो बताइए, डिफाइन करिए कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। और उसी तरीके की प्रॉब्लम मिलियन थॉमसन मेथड है, ये भी क्वेश्चन कंफर्मल मैपिंग की प्रॉब्लम जरूर आती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें अगर, तो इसमें 2-3 टॉपिक इतने अच्छे हैं जो हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें अगर, तो मार्क्स अच्छे अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट हमारा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। जैसे यूनिट फोर्थ हमारा डिफरेंशिएशन का था, ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है। इसमें भी हमारे 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें पेपरों में एग्जामिनेशन में हमसे पूछ लिए जाते हैं। टेलर और लॉरेंस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिड्यू और कॉची रेसिड्यू थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन हमें पेपरों में जरूर मिलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके की प्रॉब्लम भी हम करेंगे। अब बात आती है कि सर ये क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यूनिट को हम कैसे कवर करेंगे। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईडू गुलू, इसने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है। जो बच्चे यहाँ पर जाकर, इस साइट पर जाकर अपने गूगल प्ले स्टोर से हमारे ईडू गुलू की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं www.edugulu.in पर। और कोई बच्चों को दिक्कत है, कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी करनी है अगर, तो वही हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बात करके बच्चों आपकी प्रॉब्लम को 100% रिजॉल्व करेंगे। मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए,
और 100% इफेक्टिव वीडियोज हैं, जिसके बेहाव पर आप जो बच्चे बहुत वीक है हमारे, वो हमारे वीडियोज को देखेंगे और 100% उनको बेनिफिट होगा। जो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हमारी बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें मैंने हर यूनिट का रिविजन बच्चों आपके साथ किया है, और आप लोग चाहें भी तो इसके लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच बेटा।